हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सेबी के बारे में पढ़ा था। सेबी के उद्देश्य, सेबी का संगठन और सेबी के कार्यों पर आके हम लोग रुके थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेबी के 3 कार्य होते हैं: संरचनात्मक कार्य, संचालनात्मक कार्य एंड विकासात्मक। पहला हम लोग आज चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। सेबी का संरचनात्मक कार्य, ठीक है ना। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो हमारे देश में, ठीक ना, शेयरों को लिस्टेड करवाने का प्लेस है। उसके कार्य, पहला संरचनात्मक कार्य, पहला अनुचित व्यवहार को रोकना। सेबी जो होती है अंश बाजार में प्रतिभूतियों के निवेशकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करती है और कई बार प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी निवेशकों को गलत सूचना दे देते हैं, ठीक ना। तो इन सूचनाओं को सूचीबद्ध तरीके से निवेशक के पास, यानी कि इन्वेस्टर के पास जाए, ठीक ना। इसको अनुचित व्यवहार को रोकती है, ठीक ना। ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है तो कई कंपनियां शेयर बिकवाने के लिए गलत सूचना अपने निवेशकों को देती हैं। उसके आधार पर उनके शेयर तो बिक जाते हैं, लेकिन निवेशकों को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए सेबी जो है इन अनुचित व्यवहारों को रोकती है, ठीक है। सेबी अंश बाजार में प्रतिभूतियों के निवेशकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करती है। कई बार प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी निवेशकों को गलत सूचना उपलब्ध कराते हैं तथा सेबी इन पर रोक लगाती है। दूसरा, आंतरिक व्यापार को रोकना, इंटरनल ट्रेड, ठीक ना। कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं कि गुप्त सूचनाओं को निवेशकों को देकर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती हैं, ठीक ना। प्रतिभूतियों को ये बता देती हैं कि ये शेयर बढ़ने वाला है, ये शेयर घटने वाला है। इस तरह की सूचना, ये आंतरिक अंदर से ही एक सूचना लीक हो जाती है, ठीक ना। तो कंपनी गुप्त सूचनाओं को जानकारी रखने वाले लोग इन जानकारी का लाभ उठाने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। सेबी इन्हीं आंतरिक व्यापार पर रोक लगाती है। सेबी यानी कि सूचनाएं लीक न हो, यानी कि इन सूचनाओं को प्रॉपर वे में जाए, प्रॉपर रास्ते से जाए। किसके पास? निवेशक के पास, ठीक ना। या तो कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट कर जाएगा, नहीं और कोई लॉस कर जाएगा इस सूचना के अभाव में, ठीक ना। तो यानी कि जो भी सूचनाएं रहें आंतरिक तरीके से न जाएं, फेयर तरीके से जाएं, सही रास्ते से जाएं, ठीक है। निवेशकों को शिक्षा देना, ठीक ना। जो इन्वेस्टर हैं उनको शिक्षित भी सेबी करता है, समय समय पर उनको नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है, ठीक ना। निवेशकों के हित की रक्षा के लिए जिसके लिए निवेशक को शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। कौन? सेबी। यानी कि आप निवेश किस तरह का करना चाहते हैं वो बताएगी, आप निवेश कितने दिन का करना चाहते हैं वो बताएगी, आप निवेश म्यूचुअल फंड में या शेयर में या और किसी ऑप्शन में करना चाहते हैं। इस तरीके की शिक्षा सेबी अपने निवेशकों को देती है। किसको? इन्वेस्टर माने हम माने मतलब जो शेयर का क्रय विक्रय करता है, ठीक है। आचार संहिता लागू करना, ठीक ना। सेबी प्रतिभूतियों के व्यवहार करने वाले सभी पक्षकारों के लिए एक आचार संहिता तैयार करती है जिससे व्यापार को सही ढंग से चलाया जाए। यानी कि सेबी का, कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, सेबी का गठन जो है 1992 में हुआ था, इसके पहले 88 में हुआ था। इसके पहले बीएसई स्टॉक एक्सचेंज काम भी करता था देश में, लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। तो उसी को सही ढंग से काम करने के लिए एक आचार संहिता भी सेबी लागू करती है ताकि मार्केट को सही ढंग से चलाया जा सके, ठीक है। संरचनात्मक कार्य, दूसरा ये रहा 4।
दूसरा संचालात्मक कार्य, मतलब कैसे संचालन किया जाए, उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है ना। पहला, प्रतिभूतियों का व्यवसाय का संचालन, प्रतिभूति व्यवसाय का संचालन, ठीक है। संचालनात्मक कार्य में सबसे पहले प्रतिभूतियों व्यवसाय का संचालन। सेबी प्रतिभूति बाजार का अंश बाजार के लिए की जाने वाली व्यवसाय का उचित प्रकार से संचालन करता है ताकि निवेशकों को कोई समस्या न उत्पन्न हो, ठीक ना। यानी कि प्रॉपर तरीके से हम इस मार्केट को चलाएं, प्रॉपर मतलब नियमबद्ध तरीके से, यानी कि ये सारा सिस्टम अप टू डेट रहे ताकि निवेशक हमेशा उसकी सूचना अपने नेट के माध्यम से या और कोई माध्यम से प्राप्त कर सके अगर चाहे तब, ठीक है ना। दूसरा, पंजीकरण तथा संचालन। सेबी हम लोगों ने कल पढ़ा था, सेबी ऐसा प्लेस है जो कंपनियों के शेयरों को लिस्ट करता है, यानी कि पंजीकरण करता है। शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड सारी की लिस्टिंग करता है। लोग अपने शेयर का, कंपनियां अपने शेयर की लिस्टिंग करवाती हैं कि कहाँ पर, सेबी में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी प्रतिभूति? भारतीय प्रतिभूति। कौन सी प्रतिभूति? भारतीय कंपनियों की प्रतिभूति, ठीक ना। सेबी जो होता है साहसी की पूंजी कोष, म्यूचुअल फंड तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पंजीयन करता है, ठीक ना, ताकि वो इन मार्केट को सही ढंग से चला सकें, यानी कि कुछ फ्रेंचाइजी भी वो देता है, ठीक है। बाजार मध्यस्थों का पंजीकरण करना। मीडिएटर, हम जानते हैं कि बिना मीडिएटर के बाजार चलता नहीं है। मीडिएटर एक आवश्यक अंग होता है बाजार का, यानी कि ब्रोकर, ठीक है ना। सेबी का कार्य दलाल, उपदलाल, अभिगोपक, यानी कि ब्रोकर और अंडर राइटर और भी उसके सब ब्रोकर का वो पंजीकरण करता है ताकि देश के इस मार्केट का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके, किसी प्रकार का व्यवधान न आए, ठीक ना। हमारे देश में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जिसके वहाँ हम अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। अभिगोपन मतलब कोई भी फाइनेंशियल कंपनी अभिगोपक होती है किसी भी कंपनी का, बिना कंपनी के अभिगोपक के कोई शेयर इशू नहीं होता है, ठीक है। अंकेक्षण, ऑडिटिंग, यानी कि जो सेबी होती है अपने मार्केट का जांच पड़ताल, यानी कि अकाउंट का अंकेक्षण भी करवाती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसकी रूपरेखा देखी जाए और कोई गलती से बचा जाए, यानी कि त्रुटिपूर्ण कार्यों से बचा जाए। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।